वसीम खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी एक बड़ी जबरदस्त और सख्त ऑब्जर्वेशन है, और जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब आप पीसीबी में प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा चीज इंप्रूव हुई है इस पीसीबी में, वो आपकी उर्दू जुबान है। बड़ी आपको गिरफ्त आ गई है उर्दू लैंग्वेज के ऊपर, कमाल कर दिया आपने। उर्दू तो आहिस्ता आहिस्ता से ठीक हो रही है रमीज भाई, बट इट्स नॉट 100% एट द मोमेंट। बट खास तो मैं कश्मीरी बोलता हूँ, सो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी लर्निंग उर्दू। सो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, काम तो कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से उर्दू भी ठीक हो रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है वसीम। बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स नॉट एन इजी सीट टू ऑक्यूपाई, सबको पता है। मेरा सवाल पहला ये है, आर यू अ गुड लिसनर? इसलिए कि इतनी ज्यादा राय मशवरे आते हैं और हर तरफ से जो है एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप तक भेजे जाते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं सब चीजें? It's difficult at times क्योंकि information तो बहुत आती है, और हर वक्त everybody has an opinion, as you know, in Pakistan in particular. So I guess you've been a leader में ये होता है कि जो information आती है disseminate आप करते हैं in terms of useful constructive information that आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, or other information that actually goes in one ear and out the other. So you have to disseminate that information as a leader, take in the good bits and perhaps use that, and then get rid of the other stuff. अच्छा वसीम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? बिकॉज इसी आपके लिए नोइंग फुली वेल के आपको पता है कल्चर पाकिस्तान का, आप इंग्लैंड में पड़े बड़े हैं, वहां पे एक खास कल्चर है, खास तरीका है काम करने का। बट यहाँ आके जो चैलेंजेस आपको महसूस हुए हैं, वो 2-3 हमसे शेयर करें। क्या सबसे बड़ा चैलेंज या 2-3 चैलेंजेस क्या रहे हैं अभी तक? ये रमी सबसे बड़ा ये कल्चर वाला होता है, is that people are used to working in a certain way. Status quo जो होती है ना, that's what I found in PCB. Everybody was comfortable with the status quo. तो उसको थोड़ा शेक करना पड़ता है, and in order to get people to start to deliver. देखिए, in any job there's no sense of entitlement. मुझे ये ऐसे समझ आ रही थी जब मैं पीसीबी में आया था कि सब लोग सोच रहे थे कि मुझे काम मिल रहा है, मैं एम्प्लॉयमेंट, मुझे नौकरी मिल गई है पीसीबी में, ये पूरी लाइफ के लिए मिल गई है। And what I've tried to do is change all of that and said this has got to be delivery based. People have to be accountable. So I say 3 or 4 people have now left, and we've brought new fresh blood in because this has to be a delivery culture. If मैं काम ना करूं तो I don't deserve to have a job. And मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं मीडिया को भी, is that I don't have a job for life. This is about delivery. I'm getting paid to deliver results. मैं result deliver नहीं कर रहा हूं तो I don't expect to have a job, and everybody should be exactly the same. बिल्कुल सही बात है। अच्छा वसीम, 2-1 कंट्रोवर्सीज अभी हुई, आपसे सुनते हैं आपके 5 टर्म प्लान क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं एंड ऑल दैट। बट मुझे जो एक तरह से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई थी जब कयूम रिपोर्ट की वजह से क्रिकेट को मार पड़ी, और हर कोई उसमें घुस गया, एक्स प्लेयर्स खास तौर पे, और हर एक का एक फील्ड डे था, क्योंकि पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली खराब हेडलाइंस मिल रही थी। मगर वहां पे आपकी तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मैंने नोटिस किया था कि सिर्फ एक पासिंग रिमार्क या पासिंग स्टेटमेंट आई, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ज्यादातर चुप था। और मुझे अब ये आपसे समझना है कि एक्स प्लेयर्स जो कि इस तरह से एक्ट करते हैं, क्योंकि आपका इसमें जो स्टेक है वो सबसे ज्यादा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का नाम जो है वो बदनाम ना हो, इसलिए कि अगर बदनाम होगा तो आपकी स्पॉन्सरशिप पे फर्क पड़ता है, इमेज को एक इट गेट्स अ हिट मैसिवली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके ऊपर एक जो मैं समझता था कि आपकी तरफ से एक तरह से लीडरशिप आनी चाहिए थी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हैंग ऑन बॉयज, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं एंड इनफ इज इनफ, और हम पता नहीं लीगल एक्शन लेंगे या किसी तरह से एक्स क्रिकेटर्स को, या जो भी मीडिया में नेगेटिविटी फैली इसकी वजह से, उसके ऊपर कोई फर्म एक्शन प्लान देखा नहीं है। इसके ऊपर मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। आप क्या समझते हैं? क्योंकि इसमें एक तो ऐसे भी लोग हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम जो है वो बैशिंग लिस्ट में था। सो उसके डिफेंस के लिए भी कोई उस तरह से खड़ा नहीं हुआ क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से खड़ा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है? रमीज भाई, लीगल वजह से, because of legalities, we couldn't say a lot at the time, but लेकिन पीछे से काम हो रहा है। लेकिन इशू ये भी है कि कंफ्यूजन भी बहुत हो रही थी, एंड बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वांट टू कम आउट
you want to come out strong and make a statement. Lekin because of legalities, we had to be very, very careful about hum kya keh sakte the, what we could say, what we couldn't say. So that was the only reason why koi firm statement nahi aayi PCB se, and why we haven't gotten the front foot with it. But lekin rest assured, ye issue jo hai, as we recently presented to the Prime Minister, ke wo anti-corruption legislation ki baat humne ki hai, is that it shocks me that never in the past, particularly what happened in 2010, that nothing has ever been pushed forward by PCB in the past to try and deal with this issue. So hum to is issue se hum deal kar rahe hain, and we've put a proposal forward to the Prime Minister to introduce this legislation to criminalize it, criminalize anti-corruption. So ye hum kaam kar rahe hain, lekin rest assured, Ramiz, it wasn't because we wanted to hide. It was, isliye hum kar rahe the kyunki legal issues. There was only so much we could say and so much we couldn't say. अच्छा वसीम, इसी सब्जेक्ट पे रहते हुए, you know, lot of ex cricketers जो है वो YouTube channels पे हैं, मीडिया पे हैं, आपकी you know साइबर क्राइम वालों से भी कुछ बात चल रही है कि किस तरह से जो ऐसा मटेरियल जो कि सही नहीं है, जो कि हेयर से बेस के ऊपर जो है वो पॉपुलैरिटी ले जाता है, उसको किस तरह से कर्ब किया जाए, किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर? क्या बेस्ट वे आउट है? इसलिए कि ये तो रुकने वाला काम नहीं है, और जो मीडिया है, जो भी फैंस भी हैं, वो कंट्रोवर्सी को दे लैप इट अप अनफॉर्चुनेटली. सो पीसीबी इसके ऊपर किस तरह से काम करना चाहेगा? ये रमेश देखिए, विद जो साइबर क्राइम होता है और सोशल मीडिया में, आई थिंक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे. एब्सोल्युटली, विदाउट डाउट इट शुड हैपन. जो इफ वी से पीसीबी ये कर रहे हैं लेकिन वो एक्स करेंगे लेकिन वाई करते हैं, बिल्कुल आप क्रिटिसाइज करें. और लेकिन इशू ये होती है व्हेन इट बिकम्स पर्सनल. तब जब पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाते हैं. इस जरिए मुझे भी इशू हुआ कि 15-16 महीने हो गए इधर पाकिस्तान में, और ये जो खास जो अटैक्स जो आते हैं, ये बस पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशंस के ऊपर होते हैं, या फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज होते हैं, और ये करते हैं कि टू चेंज द व्यू ऑफ द पब्लिक और द फैंस को डिसीव करने के लिए. तो इसलिए द ओनली वे यू कैन डील विद दिस, जो लोग करते हैं ऐसे, उनको यू हैव टू टेक देम टू टास्क. You can't let them get away with it. Once there's an example of one person, फिर लोग फिर next time सोचेंगे मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. तो ये मेरी ख्वाहिश है कि लोग बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, ऐसी कोई इशू नहीं है, और ऑनेस्ट ओपिनियंस दें, which agree disagree, लेकिन लोगों को ओपिनियन होती है, and that everybody's entitled to it. But जब personal character assassination शुरू होते हैं, and it's non-stop for a long period of time, and it goes on, then it's a personal issue. It's not about professionalism or what you're doing as a job. It's a personal issue. And then over that, there's laws to protect individuals. There's laws to protect, the reputation and credibility of people when lies are being told about you. So इस वजह से मैं a course of action मैं भी ले रहा हूँ against one or two individuals, not ex-players, but actually about individuals who've been involved previously within cricket, who literally don't know a great deal about cricket, but have got personal opinions about me which they don't know. So is zariye main course of action le raha hu because it's the right thing to do. Absolutely, understood. अच्छा, ये जो चैनल है वसीम, ये बहुत सारे इंडियन फैंस भी देखते हैं. इंडिया में इस तरह के एक्स प्लेयर्स के साथ कोई इस तरह का इशू नहीं है, जो कि एक सेंटिटी जो है जहां से आपने क्रिकेट खेली है, उस जगह को आप रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरह के मसले मसाइल नहीं है. आप देख लीजिए, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर, ऑल दीज गाइस जो हेवीवेट्स रहे हैं, they kind of never go against the administration or the institution. और जो भी बात होती है, जैसे आपने कहा, कंस्ट्रक्टिव तरह से करने की कोशिश की जाती है. आपके ख्याल से पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनको क्या इसका हल क्या है? उनको विन ओवर कैसे किया जा सकता है? कि कई जो हैं अगर इंस्टीट्यूशन का ख्याल नहीं रखते हैं, और कई जो है बेबाक किस्म के जो इस तरह से बयानात देते हैं या जो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, उनको किस तरह से विन ओवर किया जाए? क्या कोई इनका भी होना चाहिए डिसिप्लिन, या ये भी किसी इस दायरे में आ सकते हैं? रमेश, ये ऐसे बातें ऐसे होती हैं because of trust gaps a lot of the time. देखिए, ये आप भी जानते हैं कि लास्ट 15-20 years में कोई रिलेशनशिप नहीं थी
between players, ex-players, and the PCB. So ये trust issue build हो जाता है over a period of time. So हम ये कोशिश कर रहे हैं, Mani साहब and myself, since we started 15-16 months ago, कि ये trust deficit जो अभी है, इसको हम कैसे close कर सकते हैं, कैसे हम confidence build कर सकते हैं in past players, कि देखिए उनकी best we're looking after their best interests as well. Yeah. So हम online sessions भी किए थे with past players and current players. So Javed Miandad, Rashid Latif, Wasim Akram, these people, Mushi Ahmed, Moin Khan, इनको हम involve किया था to start to get them, give them some ownership in Pakistan cricket. एक वो भी उनके sense of patriotism भी आ जाए, क्योंकि देखिए they all care passionately, जैसे आप passionate care करते हैं पाकिस्तान cricket के लिए. कि bringing you guys in, opinions, आपके opinions भी हैं, knowledge भी है, experience भी है. तो ये trust deficit which is built over 20-30 years, हम कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता से to break it down, to get more ex-players. यूनुस खान को भी हम ले आए, सकलैन को भी हम ले आए academy में. तो it starts, how do we gain and bring the knowledge of these people in so that they can trust, and if you build trust, तो फिर ये बातें जो ex-players करते हैं, they reduce, because people start to feel a sense of ownership. The PCB हमें look after कर रहे हैं, तो we'll look after them in some way. So it's a process that's going to take a bit of time. Just जैसे हम culture भी हम break down कर रहे हैं और नई वाला बना रहे हैं, ऐसे same ये players के साथ भी trust deficit takes time to build. Overnight नहीं होता, because it builds up over years and it takes time to do it. But हम steps ले रहे हैं to try and break that down so that we can make players feel they're part of the PCB. If they do that, then we're going to get less, criticism and less things going outside, and it'll be a lot more constructive. अच्छा वसीम, अगर मैं आपको 2-4 लिस्ट बताऊं जो कि टू डू थिंग्स में आती हैं, उसमें किस एक चीज पे आप सबसे ज्यादा परेशान हैं? क्रिकेट में पैसा, डोमेस्टिक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं पीसीबी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं लोअर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप नया सेटअप ला रहे हैं और नए सेटअप में होपफुली नए लोग आएंगे और एक नई फील आएगी इस सारे प्रोडक्ट को रीलॉन्च करने के लिए. स्कूल क्रिकेट है, आपकी क्लब क्रिकेट है, पिचेस हैं, बहुत सारे आपके इश्यूज हैं जो कि ठीक होने वाले हैं, और ये एक दिन में नहीं होगी. कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि ऐसे डंडा मारेंगे तो चीजें ठीक हो जाएगी. मगर अगर मैं आपसे कहूं कि आपका इन सब चीजों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिससे कि आपको स्लीपलेस नाइट्स मिलती हैं, कौन सा होगा? रमीज, मेरे ख्याल है फंडिंग की बात डेफिनेटली, बिकॉज देखिए जो कुछ हम करने चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान, उसमें पैसे लगाना पड़ेगा. तो अभी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हम 100% हम अभी सपोर्ट कर रहे हैं. सो हम 1 अरब रुपया हर साल स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर. हमने स्पॉन्सर्स के भी हमने ढूंढे हैं, लेकिन वी नॉट बीन सक्सेसफुल इन फाइंडिंग स्पॉन्सर्स. मतलब ये थी स्पॉन्सर्स की कि जब 6 क्रिकेट एसोसिएशन के स्पॉन्सर्स मिल जाए हमें, ये मतलब होगा कि पीसीबी कैन पुल सम फंडिंग बैक जो हम अभी स्पेंड कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर. वो फंडिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रास रूट्स क्रिकेट में, ग्राउंड्स को हम रिपेयर कर सकते हैं, विकेट्स को हम बेहतर कर सकते हैं. तो ये हर चीज होती है. लेकिन हमने जो इस साल का बजट भी हमने बनाया, हमने उसको भी हम स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन 3 चीजों में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. एक चीज है इंटरनेशनल टीम के ऊपर एक्सपेंडिचर, सैलरीज एक्सेट्रा. दूसरी वुमेन्स क्रिकेट, और तीसरी चीज है डोमेस्टिक क्रिकेट. तो बाकी जो विश लिस्ट जो चीजें थे वो हमने रिड्यूस कर ली. लेकिन एक चीज है इज अराउंड द फंडिंग, द मनी. दूसरी चीज है क्रिकेट एसोसिएशन. सॉरी टू कट यू, फंडिंग में स्पॉन्सरशिप लाने में स्पॉन्सर क्या मांगता है जो आप के हिसाब से इस वक्त उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या उसकी रिजर्वेशंस क्या हैं? मेन रिजर्वेशंस रमीज भाई इकोनॉमिक क्लाइमेट है अभी, तो लोग are very reluctant to commit. और 6 क्रिकेट एसोसिएशंस हमने सेटअप की हैं, नई सेटअप्स हैं. It's not really a product that's been there for 5 years. तो पता है उनको कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना हमें वापस मिलेगा. तो ये चीजें कन्विंस करने का, फिर कोविड का सिचुएशन आ गया था लास्ट 4 months, so we were making progress on that. तो इसमें थोड़े पुल बैक भी हो गए कि देखिए वो भी एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं. तो that was a slight issue for us in terms of what we did. But yes, 6 क्रिकेट एसोसिएशन जो हमने सेटअप, अभी इंटरम कमिटीज हम सेटअप कर रहे हैं उनके. सो उनका ये काम है, बिकॉज रमीज वी आर द ओनली क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड जो हर चीज सेंट्रलाइज करते हैं. यू हैव टू डिसेंट्रलाइज, एंड डिसेंट्रलाइज ओनरशिप देना पड़ता है 6 एसोसिएशंस को. ये हम
हमारा गोल है इस 6 एसोसिएशंस के साथ, फिर वो स्कूल्स क्रिकेट भी रन करेंगे, क्लब क्रिकेट भी रन करेंगे। तो ये दैट इज द लॉन्ग टर्म विजन फॉर अस के लास्ट ईयर जब हमने लॉन्च किया था हमने ये कहा था कि देखिए 1 साल में ये ठीक नहीं होगा, 3-4 साल लग जाएंगे। इट्स अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो 1 साल में ये बिल्कुल आप ठीक नहीं कर सकते। सो टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे। सो आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, मैचेस भी हम शो कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसे भी चाहिए। देखिए वर्ल्ड कप का कोई पता नहीं है क्या होगा, एशिया कप का कोई पता नहीं है, तो दिस हैज अ नॉक ऑन इफेक्ट। अल्लाह का शुक्र है कि the position we're in financially, we're in a better position than lots of cricket boards at the moment. But ये complacency नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, मेरा सवाल ये वसीम, आई जस्ट लाइक टू नो, जब टीम बनती है तो क्या आपके थ्रू जाती है, व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस ये होती है रमीज के obviously मिसबा is the chief selector as well as the head coach. तो 6 हमारे सेलेक्टर्स भी हैं जो 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के हेड कोचेस हैं, और कोऑर्डिनेटर भी था जो नदीम खान पहले काम कर रहा था। उसका काम ये था was to bring both sides together and have the conversations. फिर वो जो मिसबा सिलेक्ट करता है वो ड्राफ्ट स्क्वाड, फिर वो मानी साहब और द चेयरमैन ऑफ द पीसीबी एज इज पर प्रोटोकॉल आखिर में वो साइन ऑफ करते हैं। तो ये रैशनल द कोचेस प्रोवाइड रैशनल, सिलेक्टर भी प्रोवाइड करते हैं कि इस प्लेयर्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर दीज रीजंस। So Mani Saab, obviously, at the moment, because he's the chairman, has the final sign off. I get a view of it, so maybe input मैं दे देता हूँ उसमें। तो फिर आखिर में मानी साहब और मैं बैठते हैं, and then he gets my views, and then ultimately he makes a decision on whether he's happy on inclusions or not happy on certain inclusions. If he's not, वो वापस हम भेज देते हैं मिसबा को and the selectors to have a look at certain selections. लेकिन इसमें fine line भी है कि लोगों को accountable भी आप बना रहे हैं, but if you start interfering too much, accountability भी चली जाती है, और ग्रे एरियाज भी आ जाते हैं। लोग भी बाद में कहते हैं कि देखिए मुझे वो 2 प्लेयर्स चाहिए थे, लेकिन the chairman and the CEO said no, I didn't want them in the first place. So we just need to make sure the lines of accountability are there. अच्छा, इसलिए मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था क्योंकि एक तरफ जब PSL का मॉडल देखते हैं, there's a lot of talent, raw talent. I mean, you've included Haider Ali and you've included खुशदिल शाह, 2 बहुत ही outstanding bright spots हैं इस सिलेक्शन में खास तौर पे। मगर दूसरी तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे टैलेंट नहीं है, क्योंकि जब कोचेस की उम्र और प्लेयर्स की उम्र बराबर हो जाए और एक्सपीरियंस एक तरह से बराबर का है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपने भी देखा होगा कि शोएब मलिक की डेब्यू 99 की है, यूनुस खान की 2000 की और मिसबा उल हक की 2002 की है। और ये T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा समझने से मैं कासिर हूँ कि किस तरह से ये सिलेक्शन जो है जस्टिफाइबल हो सकती है T20 में, जहां पे सारी दुनिया एक्सपेरिमेंट कर रही है विद न्यू ब्लड, यंग गन्स। रमीज देखिए T20 को आइसोलेशन में नहीं दे सकते in this situation, because this is a sad indictment of the domestic cricket we've had in the past. जो लोग अभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को आपने खत्म कर दिया, असली डिपार्टमेंट्स अचीव क्या किया in the last 10-15 years? We're sitting 7th and 6th respectively in ODI cricket and Test cricket. इसकी वजह है, and that is something is failing, something is drastically failing. 38, 39, 40-year-olds domestic cricket खेल रहे हैं अभी। तो ये सोचना पड़ता है कि वैल्यू क्या ये दे रहे हैं to domestic cricket. What are they giving to actually to Pakistan cricket? Nothing. So जो हमने ये change किया, तो हमने ये भी find कर रहे थे कि there was lots of 32, 33, 34 age pluses. तो ये issue है हमारे लिए। इस जरिए हम domestic cricket को हमने change कर दिए to try and bring competition, high quality cricket in. The best will continue to play. The ones who are average cricketers will be removed from the system. हमारा काम क्रिकेट का, रमीज, we're not an employment bureau as the PCB. मैं सबको ये कहता हूँ, हमारा काम ये accountability is on cricket in this country, to improve cricket in this country. So ये जो players जो select हम कर रहे हैं, sadly it's an indictment of where our domestic cricket is now. So coaches की भी आप बिल्कुल आप बात करें, पर एक दूसरी चीज भी है रमीज on the coaches is that Grant Bradburn को हमने अभी रखा to revamp our whole coaching structure. We're the only country in the world where you can complete a level 4 in 3 or 4 weeks. दूसरे मुल्कों में 2 साल लगते हैं. So this is a certificate environment, quality environment नहीं थी. So हम बिल्कुल overhaul, revamp कर रहे हैं coaching system को. So we can develop high performance coaches, guys who actually want to give. ये ना
काम कर रहे हैं कोई पैसे की वजह से हमें तनख्वाह मिल जाएगी इसलिए मैं करूं. People who are passionate about cricket, making players better, but we have to revamp the whole system. So हम इसके ऊपर हम compromise बिल्कुल नहीं करेंगे. We have to change the coaching system so we can start to unearth some proper talent. मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट का ये है वसीम, एंड मेरी 2 सेंट्स की इसमें एडवाइस ये होगी कि while it's great to have a great new coaching culture, coaching system, मगर पाकिस्तान क्रिकेट और एशियन क्रिकेट का जो ब्लॉक है ये अनऑर्थोडॉक्सी की वजह से बाकी मुल्कों से आगे चला जाता है. Not having a system yet been able to sort of compete at the top level is only because we are naturally gifted. और ज्यादा ओवरकोच नहीं है. At times ये भी ठीक है, इसलिए कि अगर आपको लासित मलिंगा या मुताया मुरलीधरन या सईद अजमल जैसा दूसरा करने वाला या सकलैन जिस तरह से दूसरा करता था, अगर हमारे डीएनए में है तो हमें इनकरेज भी अनऑर्थोडॉक्सी को करनी है. और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा कि एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने ठीक तरह किया नहीं है कि स्काउट्स के थ्रू फार फ्लंग एरियाज में जाएं और रॉ टैलेंट को पिक करके आए जो कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम क्रिकेट का हिस्सा नहीं है. फॉर एग्जांपल इंटीरियर बलोचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है. उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? रमीज देखिए लास्ट सीजन फर्स्ट टाइम पहले आफ्टर 10 साल के बाद हमने क्वेटा में क्रिकेट वापस ले गए थे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 मैचेस उधर खेले थे उधर बलोचिस्तान में. बट लेकिन स्काउट्स आर ओनली एज गुड एज द पीपल यू हैव. तो ये इशू होती है. तो फिर वो वापस मैं रिवर्स चेंज कर रहा हूँ इसको, is that you actually need the right people with the right passion who understand what they're looking for. कोचिंग का ये होता है. लेकिन तो हम ये कह रहे हैं कि जो अनऑर्थोडॉक्सी जो होती है is that has to remain, because आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. That is what Pakistan has strived on. But लेकिन that only takes you so far. The modern game भी आगे चल गई है. You know, everything is moved forward. So unless we move with the times with all of this, in terms of how we select players, the types of players that come through, Saklen को हमने रखा as head of international play development. England से के साथ वो काम 3 साल के लिए कर रहा था. So he understands what the modern game looks like. And we have to mold the talent to start to produce players for the future and what's going on. So Haider Ali is a prime example. Haider Ali की इतनी coaching भी नहीं हुई. So he's come through natural flair, thrown him in at the deep end, and he's come out the other end. जो जितने Haider Ali हैं 5-6 में भी 10 और player हैं जैसे Haider Ali हैं, खुशदिल शाह की नाम अभी ले रहे हैं. बिल्कुल. So we have to start doing it. But our system हमारी ठीक नहीं है अभी. तो सिस्टम को हम बिल्कुल चेंज ओवरहॉल कर रहे हैं. So you can keep the beauty of the unorthodoxy, but you also bring some structure to what you're doing. तो कोचिंग जो मिलती है प्लेयर्स को, कि देखिए दूसरे मुल्कों में कोचिंग ऐसी चलती है रमीज, where it's not a you will do this. वो सवाल पूछते हैं प्लेयर्स को. अच्छा, what would you do? You know, how do you do this? What would you do with this? So self learning होती है. हमारे कल्चर में self learning नहीं है. And if you don't have self learning, when you come up against pressure, difficult times, you can't think for yourself. So these are the things, some of the things that we have to overhaul in terms of psychology जो players को मिलती है, support उनको coaching जैसे मिलती है, what types of cricketers we want to produce. So we have to now, we're so far behind the world, we have to get up with the times with all of that. अच्छा, PSL बड़ा एक successful model है वसीम. I mean, you know, people believe in that model. You know, there's a lot of sponsorship for PSL. Basically, the entire country stops to watch PSL. क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसी तरह से अपनी चीजें प्रेजेंट करें टेलीविजन के साथ और स्पॉन्सरशिप से, क्या उनको फायदा मिल सकता है स्पॉन्सर्स को? फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ. एंड यू नो, आई हैव अ पर्टिकुलर 2.5-3 month of first class window where you can involve foreign players, just an extension of PSL model. तो क्या ये चीजें आपकी फिर चल नहीं सकेंगी? रमेश, certainly हमने ये बात सोची थी before the last domestic season about whether we open up to overseas players, क्योंकि दूसरे मुल्कों में वो करते हैं. But दूसरी चीज, one thing about overseas players is that again you have to get the right type of overseas players जो commit करेंगे, जो आएंगे. If you're ending up with B and C level players, तो फिर वो मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में मैं ये सोचता हूँ कि are they any better than what you have? Unless you can get some top qualities like Hashim Amlas, these sorts of people involved. But certainly they jo baat kar rahe hain, certainly it's been part of our discussions. How do we branch it out? How do we bring new experiences, new players in? Jo hamare players bhi benefit honge from watching and playing alongside these guys. So it's certainly something we can consider in the future. Kyunki aap bilkul sahi keh rahe hain, PSL model jo hai, it's working fantastically well because we have the influx of high quality international players involved.
नई टीम्स इसमें इंक्लूड होंगी फ्यूचर में जल्दी से PSL में? वसीम, what is the thought process? 2021 में नहीं रमीज, because बहुत जरूरी है for the sustainability of the tournament के हम ये फ्रेंचाइजी जो इतना पैसा इन्वेस्ट की है इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल बना सकते हैं, so that they start making profits. If you bring a 7th team in, you have to spread the money more. So inshallah 2022 में हम देख रहे हैं, we want to increase the number. We're looking at Peshawar as a venue now as well, so we want to take cricket to as far as many fans as possible. 5 lakh लोग fans came to watch the PSL. तो ये चीजें जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि we can develop it a lot faster, we can move it a lot faster. Technology हम इस्तेमाल कर रहे हैं. We're trying to look at how we can innovate more with the actual matches themselves, so that next year's PSL is a bit more. But I think maybe 2022 is a realistic for potentially looking at another franchise coming in. अच्छा वसीम, आपने बात की to modernize the thinking, modernize the game through coaching या system development की जो आप बात कर रहे हैं, pitches किस तरह से feature उसमें करती हैं? Because मेरा हिसाब तो बड़ा simple सा है. जब मैं क्रिकेट खेलता था तो लाहौर जिमखाना बाग जिन्ना में बाउंसी पिच होती थी, तो इमरान खान उस वक्त जो थे ये पैकर सीरीज खेल के भी आके और पूरे नेट्स हमें करवाते थे, और जो बाउंस था वहां पे वो कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं था, तो बाकी जगह जाके बड़ी आसानी हो जाती थी. बट मेरा कहने का मकसद ये है कि पिचेस से आपकी टेक्निक चैलेंज होती है, और टेक्निकल एतबार से बैटिंग पाकिस्तान की शायद इसलिए भी प्रॉब्लमैटिक हुई है क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ पिचेस जो है वो क्लब लेवल देख लें या फर्स्ट क्लास लेवल देख लें, वो उस तरह की नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एज यू नो आपको टर्नर मिलती है, ब्रिस्बेन में जाके साइड बेस मूवमेंट और बाउंस मिलती है. सो हर तरह की टेक्निक चैलेंज हो रही होती है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में. पाकिस्तान में यहाँ पे क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते बिकॉज द पिचेस आर सो ब्रिटल, और टेनिस बॉल मैचेस बेइंतहा हो रहे हैं. सो वहां पे भी जो है बहुत कुछ काम करने की बात है. बट पिचेस के ऊपर मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपसे ये प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी बात की जी कि ड्रॉप इन पिचेस जो हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट को कहां से कहां ले गए. वो रग्बी आउटफील्ड्स में एक सीजन की पिच बनाते थे जहां बॉल वुडंट ट्रेवल, शॉट मेकिंग मुश्किल थी, उनकी क्रिकेट बेड़ा गर्क हो गया था. एंड सडनली ड्रॉप इन पिचेस से तेज बॉलर्स भी मिल रहे हैं उनको, शॉट मेकिंग भी उनकी लाजवाब हो गई है, फाइनल भी खेले वो वर्ल्ड कप का. सो मैं आपके इसमें तासुरात, योर थिंकिंग ऑन डेवलपिंग द पिच सिस्टम. रमीज, जस्ट 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो फिर मैं आपको सवाल में जवाब दे दूंगा. पहली चीज ये है कि गद्दाफी स्टेडियम देखें लाहौर में. अच्छा, जब मैंने रिसर्च किया और इवैल्यूएशन की है कि देखिए ये विकेट्स डेड क्यों है, हमें उस वक्त पता लग गया कि फॉर द लास्ट 5 or 6 years द बिगेस्ट इशू लाहौर गद्दाफी स्टेडियम हैज बीन द वाटर, क्योंकि वाटर का सॉल्ट कंटेंट वाज सो हाई that actually Andy Atkinson आया था, मेरे ख्याल है आपके टाइम में वो भी आया था when you were at PCB, वो pitch consultant ICC से. So वो आया था, वो देखा, वो उसने विकेट्स को देखा, वो कह रहा है भाई you are never going to be able to produce anything above knee height because आपका पानी सप्लाई जो आ रहा है गद्दाफी स्टेडियम में, the salt content is the highest I've ever seen in world cricket. So what we've done is हमने water supply change कर दी है into the Gaddafi stadium. So that was one of the things. दूसरी चीज ये कह रहा था कि ये आपके मेन पिचेस जो हैं, जो आप कराची में देखें, लाहौर में एक ओवर यूसेज की इशू है. एंड ओवर यूसेज इशू है कि जब प्रैक्टिस होती है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस और डोमेस्टिक प्रैक्टिस, ये बेस्ट पिचेस को इस्तेमाल करते हैं. So they've been using the best international pitches in the middle wickets rather than दूसरे मुल्कों में जाए and grounds में वो इस्तेमाल करते हैं. So there's a number of factors that we've not helped ourselves. Club cricket is complete issue for us क्योंकि wickets तो ये तो long term हमारे लिए issue होगा, which we have to continually do. लेकिन drop in pitches जो को आप बात कर रहे हैं, absolutely something again हमने board level में भी हमने बात की है in terms of how we go about looking at this and how we instrument it. Cost का भी factor आ जाएगा in terms of what we can afford to do, what is the overall cost of this, how sustainable it is it? Is there an underlying issue जो हम avoid कर रहे हैं by just using drop-in pitches? So I think somewhere along the line in the next 18 months we have to experiment with the drop-in pitch, definitely. तो हम इसको इस्तेमाल करें, let's see. But drop-in pitches के मैंने शेन वॉन से भी बात की थी in Australia. वो कह रहा था कि देखिए, just be very cautious as well with drop-in wickets. You know, it's not the panacea for everything. You have to be very careful with the type of drop-in wickets you get. It can be counterproductive. So ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि सन भी
we're going to have the sun beating down. There's all kinds of things that actually adversely affect drop-in pitches as well. But bilkul, I know you're a visionary on this, and aapne baat bhi ki hai pehle. We've had the private conversations. It's certainly something which is in the forefront of my thinking as well. अच्छा, अब चलते हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ. क्या चीजें अच्छी हुई हैं अभी तक वसीम, और क्या एक दो पॉइंट्स हैं, एक दो चीजें हैं जो कि आप और जरा अच्छी करना चाहेंगे? पहली चीज ये है कि 10 साल के बाद ये टेस्ट क्रिकेट हम वापस ले आए थे. And let's not kid, it wasn't an easy thing to convince countries to come to Pakistan. हमारा margin for error बिल्कुल कम है. श्रीलंका में हमने देखा, न्यूजीलैंड में हमने देखा वो टेररिस्ट अटैक्स जो उन मुल्कों में हुए, particularly श्रीलंका, और 2 महीने के बाद न्यूजीलैंड उधर टूर भी कर रहे थे. If that was Pakistan, that would have set us back another 10 years again. So we've got no margin for it. Lekin test cricket वापस ले आना was a huge thing for us, getting it back consistently. उसके बाद MCC team भी आई थी इधर. Kumar Sangakkara was leading that tour. हमारे लिए there was a huge coup to bring MCC team here. First class players England से आए थे. उसके बाद देखिए ECB के CEO भी आए थे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO भी उस वक्त आए थे, क्रिकेट आइलैंड के भी वो आए थे, और वेस्ट इंडीज की women's team भी आई थी. So we've had a lot of cricket in the last 12 months. हमारे लिए it's been a big step forward to get test cricket back, MCC into Pakistan. उसके बाद domestic cricket जो हमने restructure किया था, that was a big thing for us to go from 16 teams to 6. ये भी हमने deliver किया था. उसके बाद हमने strategic plan भी हमने recently deliver की है, और we've set out a plan. देखिए plan का ये होता है रमीज भाई, that it's not just about nice glossy piece of paper. हमने अच्छी monitoring plan हमने भी बनाया on a monthly basis. There's going to be accountability for key KPI holders who are going to have to monitor progress against the strategic plan. Every quarter मैं plan को मैं present करूँगा, the operations tracker जो हमारा है, to the board of governors, so they can see the progress that we are making over that period of time. You know, we've got 13 million social media followers now. So जो professionalism हम पहले सोच रहे थे कि this is one of our goals. We've started to bring that into the PCB, but importantly, even with the backdrop of all the noise, हम deliver कर रहे हैं. जो major चीजें जो हमने 5-6 ये deliver की हैं, we've done that in the last 12 or 13 months. So I think that's significant progress already for the PCB. अच्छा, I understand वसीम के COVID-19 generally एक जो economic फिजा बनी हुई है वो tough है for sponsorship and all. बट मैं ये समझता हूँ कि जब मैं PSL का मैच देखने जाऊँ तो मेरी फैमिली जाके खुश हो वसीम, इसलिए कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हर कोई इसको अपने साथ एसोसिएट करना चाहता है. बट अभी भी फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल लाइट्स हैं, गद्दाफी की लाइट्स हैं, अपग्रेड नहीं हुई हैं, पिंडी की लाइट्स जो हैं मेरे ख्याल में 10-12 उनको लड़ियां चाहिए हैं और ज्यादा ब्राइटनेस के लिए. इसी तरह से जो ड्रामा क्रिएट होता है वो जब लाइट्स क्राउड्स में पड़ती हैं, वो क्राउड में लाइट नहीं पड़ती तो वो जो एक पैशन नजर आता है, बिकॉज यू सी इतना बड़ा हमारे पास ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो कि हम दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो उसमें मैं समझता हूं कि बैठने की सीट्स, लाइट्स, आपकी जनरल आपकी जो एक हैप्पीनेस चेहरे पे आती है, फील गुड फैक्टर ऑफ बीइंग इन्वॉल्व एंड एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेट ब्रांड, वो उसके ऊपर आपकी कुछ नजर तवज्जो है? रमीज, इतना पैसा पीसीबी ने पहले स्पेंड किया ग्राउंड्स के ऊपर. Where that money has been spent, I'm not really sure. But जब हमने इनहेरिट किया, हमने देखा कितने पैसे, कितने अरब रुपये हमने दूसरे पिंडी के ऊपर स्पेंड किया, या कराची के ऊपर, या लाहौर के ऊपर. लेकिन ये चीज जो फ्लड लाइट्स की आप बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं. कि देखिए हमारी ख्वाहिश ये भी है कि we host ICC tournaments from 2023. वो हम realistically जो करेंगे वो we have to provide better lighting, we have to provide a better product, ground facilities, bathrooms, ये toilets जो होते हैं, खाने के वो food जो मिलता है, stalls जो, it's a whole holistic thing which we have to look at. And we are probably 4 or 5 years behind where we need to be in the ground infrastructure. तो बिल्कुल आप lights की आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये पैसा लगेगा. I think Mani Saab recently went to see the PM as well. उनने उनसे भी बात की है कि देखिए we need to upgrade these grounds. There's a wish list of things we want to do. but ये पैसा लगेगा, बहुत सा पैसा लगेगा, लेकिन we don't have the money right now to do it. But if we want to host from 2023 ICC events, ये upgradation होना पड़ेगा if we are going to be realistic in actually gaining and getting some of these big tournaments.
अच्छा, पीएम की बात की आपने, क्या वो कुछ इंटरेस्ट शो करते हैं या क्या बहुत ज्यादा चीजें उनकी प्लेट पे है that he forgives you and forgets? Well, actually, I've only met him once, Ramiz, but Mani Saab meets him regularly. उनको का राब्ता भी रहता है. And Mani Saab, I think, meets him on a quarterly basis. उनको update देते हैं. लेकिन he doesn't get involved in day-to-day stuff that goes on. But interest तो है उनका, patron है cricket board के. So he's got the interest, all of those things. So I think from that perspective, he is constantly asking questions, सवाल पूछते हैं, लेकिन उनकी involvement नहीं होती. So in the day-to-day stuff. But we also know that we're answerable to him. We know what his vision was around the 6 cricket associations. तो हमारा काम ये था कि हम वो vision को हम implement करें. वो ही अभी हम कर रहे हैं. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें अच्छी होने वाली हैं क्रिकेट बोर्ड में? आपने बात करा है कि बात की वसीम के कोई परमानेंट या पोजीशन नहीं है, यहाँ पे काम करोगे तो रहोगे, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी. बट क्या चीजें जो हैं वो आप चाहते हैं कि मैंने बात की थी कि सब टियर के ऊपर आपकी फर्स्ट क्लास की आपको देनी पड़ेंगी पोजीशंस. क्लब्स जो रन करते हैं वो कौन से लोग हैं? क्या कोई लॉग बुक आप मेंटेन करते हैं? स्कूल क्रिकेट फॉर एग्जांपल, कौन से ऐसे स्कूल हैं जिनकी ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे कोचेस के थ्रू या इक्विपमेंट उनको देंगे, उनके नेट्स ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो शायद, क्योंकि कोचिंग बेस्ट वहीं पे लड़ती है ना वे इम्प्रेशनेबल एज में जब बच्चा 10-12 साल का होता है. सो ये इनके ऊपर आपकी क्या टेक है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू? Just starting from the bottom up, Ramiz, के ये हम एक schools के delivery frameworks अभी हम बना रहे हैं. तो ये high system performance system जो हमने develop की है, नदीम खान आ गया, वो Grant Bradburn, Saklan Mushtaq, इनका ये भी काम होगा to develop a framework. Decentralized जो हम कर रहे हैं cricket associations को, उनका काम होगा schools में काम करना. क्योंकि देखिए, no cricket board in the world goes into schools and coaches. वो districts करते हैं न्यूजीलैंड में, या provinces करते हैं, या states करते हैं, या counties करते हैं through their programs. So again, हमारा vision ये है कि हम sustainably करने चाहते हैं, तो we've got to get the framework. हम cricket association को framework हम दे सकते हैं कि देखिए, this is what your school's cricket looks like. Competitions आप कैसे run करेंगे, club grounds भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इंग्लैंड में कोई schools के grounds नहीं है, तो वो club grounds को इस्तेमाल करते हैं matches के लिए. तो हम ये भी कोशिश करेंगे to link local schools to clubs, so the clubs को वो इस्तेमाल करें. तो ये एक चीज है. क्रिकेट एसोसिएशंस में ये इंटरम कमिटीज जो हम बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, अच्छे लोग हम ले आएंगे, 5 or 6 people with different skill sets. फाइनेंस ऑफिसर्स होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, स्पॉन्सरशिप वाले होंगे, गवर्नेंस वाले होंगे, and a chairman at each of those various cricket associations. So ये मानी साहब और बोर्ड और बाकी लोग जो हैं who understand the people who are available in England at that high level, वो हम select करके उनको मैं उधर implement करेंगे in terms of the cricket associations. In terms of PCB, meritocracy एक बड़ी चीज है मेरे लिए. And one thing that we want to do with our cricket, but also do with our administration, is to accountability. मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, Ramiz, since I've been here, I've made 5 or 6 tough decisions on individuals who've been here for a long time. But मुझे ये समझ आ रही थी that unless we make those decisions, cricket will never move forward. We will always have the finger pointed कि देखिए कोई status quo है, कोई ambition नहीं है, लोग पैसे मिल रहे, salaries मिल रहे हैं इनको, लेकिन they're not doing anything. So my question is always, जब लोग criticize करते हैं कि current regime कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, first thing मैं उनको facts देता हूँ, ये हमने किया. Secondly, मैं उनको कहता हूँ comparative study आप करें. What was done in the previous 5 years compared to what has been done in the last 12 months. तो खुद आपने factually आप देखें. You will make your own mind up about whether anything's been done. So accountability वाली बात जो है ना, it's a very important one for any cricket board. So ये हम develop करें, professionalism, appraisals सबके लिए हमने अभी किए हैं. नई वाला financial year 1st of July से शुरू हो रहा है. Everybody has their objectives, which is aligned to the strategic plan. हम उसको monitor कर रहे हैं. Strategic plan को हम monitor कर रहे हैं. Pay freezes हम कर रहे हैं for the next 12 months because like everywhere else in the world, nobody else is getting pay rises at the moment. So we have to freeze it. So ये जो चीजें modernize हम कोशिश कर रहे हैं to have some corporate governance to what we do. And Mani Saab with his experience, my experience, certainly what we're trying to bring in. अच्छा वसीम, बहुत दफा कई सालों से ये दिख रहा है सिस्टम जो हमारा चलता है, फर्स्ट क्लास में ले लें या क्लब्स में ले लें,
कहीं कोई एक्स प्लेयर्स, टेस्ट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। आपने बात की कि हम लिंक बढ़ाना चाह रहे हैं विद एक्स प्लेयर्स और उनको और ज्यादा हम दायरे में लेके आएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। एक अच्छा तरीका जो इन्वॉल्वमेंट का हो सकता है वो ये कि इनकी कोर कमिटीज में आप क्यों नहीं डालते जो आपकी फर्स्ट क्लास की जब बन रही है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के, क्योंकि आप देख लें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देख लें, बेंसालकर वहां पे होते हैं, सुनील गावस्कर की इनपुट दी जाती है, संजय मंजरेकर भी वहां होते हैं। हमारे यहाँ पे लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन में मैंने कभी नहीं सुना कि जिसने 50 टेस्ट खेले हुए हैं 4-5 प्लेयर्स उनको इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगी फॉर एग्जांपल, एंड मेरे ख्याल से 90% क्रिकेटर्स जो है वो ऑनेस्ट होंगे रिगार्डिंग मेरिट एंड ऑल, वहां पे डंडी नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम होता है सिलेक्शन का। हम स्कोर करते हैं, हम खेलते हैं, हम स्कोर नहीं करते, हम बाहर हो जाते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं कि बैकडोर से भी आप आ जाएंगे गलतियां करके, यहाँ गलती की तो फारिग है। उसी स्पिरिट के साथ आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्स क्रिकेटर्स के थ्रू स्ट्रांग हो सकती है। डेफिनेटली दो चीजें हैं उसके ऊपर रमीज भाई। एक चीज ये है कि ये जो हम सिस्टम फर्स्ट क्लास का हमने सेटअप किया, हमने we're going to set up one professional game group which sits at the PCB, made up of ex-players, that oversees domestic cricket. So wickets, umpiring officials, quality of cricket, the balls, any improvements we can make around domestic cricket. So unko hum shamil karenge. Cricket association level mein cricket committees bhi honge. So each of the 6 cricket associations will have their own set cricket committees. जो players को select करेंगे, जो coaches को select करेंगे, क्योंकि you're not going to have the know-how at the level of the interim committees. वो तो business वाले लोग होंगे. So it's important that the people down there have 6 cricket committees, and then centrally we will have a professional game group, which will be set up over the next 4 or 5 weeks, which will be taking care and looking at all of domestic cricket, making sure that knowledgeable लोग उसमें शामिल हम करेंगे. Ex players जो अभी हमने उमर गुल को रखा वो the cricket committee में, he's playing first class cricket at the moment. So these are the types of people जो अभी खेल रहे हैं, और past players को हम जरूर हम शामिल करेंगे, and we'll find a way to get these people involved. So through the true structures that we have set up. अच्छा, थोड़ी पर्सनल बात, थोड़ी एक दो मतलब पर्सनल अच्छा तरीके से, वसीम OBE मिला हुआ है आपको, और कितना मुश्किल था कि वहां इंग्लैंड छोड़ के आप पाकिस्तान आ गए, आपकी एक रेपुटेशन थी, वो अच्छी बात यह कि रेपुटेशन रिकॉग्नाइज हुई यहाँ पे और आपको कुछ काम करने का मौका मिला, बिकॉज इट्स अ प्राइस सीट, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अपने बारे में बताइए कि कैसे बचपन कहाँ पे आपका गुजरा, आपके लिंक्स पाकिस्तान के साथ किस तरह बनते हैं और OBE तक कैसे पहुंचे आप? जी रमीज भाई, मेरी फैमिली बिम्बर से है, आजाद कश्मीर से, so just off the borders, just on this side of India. So I'm proud, very much in terms of where my family has come from. तो मैं बर्मिंघम में grew up हुआ था from a young age, from the age of 12, 13. I got spotted in a playground by a teacher at the age of 13, took me to Warwickshire for trials. तो Warwickshire के I played through all the age groups. So 19 में मुझे contract मिल गया था Warwickshire में. I think that year I scored about 1500s across all formats, got a contract. 7 साल के लिए मैं Warwickshire खेला हूँ. I was lucky enough to play when Brian Lara, Alan Donald, Sean Pollock were all at Warwickshire. I won the double in 95 with Warwickshire, won the championship and the NatWest. उस साल मैंने 49 average किया था in the opening with Nick Knight that year. उसके बाद Sussex के लिए मैं भी खेला था. After I finished, I set up a coaching business. So the former governor of the Bank of England, Mervyn King, who's a big cricket fan, उसने मुझे एक दिन फोन किया कि देखिए, I'm setting up this project called Chance to Shine. Is to get cricket back into schools. So I want you to head it up as the chief executive. So 9 years mein, we raised £55 million as a charity and reached 2.5 million children of 1 million girls who never played cricket before in schools. So coaching and competition programs hum unko deliver kar rahe the by linking clubs and schools together. Coaches jate the schools mein to deliver those programs. So it became the biggest of its kind in the world. So uske on the back of that mujhe MBE mili thi from the Queen. And every year the Queen selects 3 people. Yeah. So every year the Queen selects 3 people to have a private lunch with her. And I was selected as one of the 3 people to have a lunch at Buckingham Palace. Uske baad maine masters kiya an MBA at Warwick Business School, which is one of the top business schools in England. So uske baad maine Leicestershire, I was chief executive for 4 years.
I wrote an autobiography called Brimful of Passion, which was Wisden Book of the Year. 1 year just on my experiences growing up from inner city Birmingham, coming through. So, Ramiz, I've been very fortunate that I was the first British-born Pakistani to play professional cricket in England. I was the only chief executive from a Black or Asian background across any professional sports club in England when I took over as Leicestershire for 4 years. तो फिर ये मौका मिला था पाकिस्तान का, तो मानी साहब ने मुझे बात की थी कि देखिए ये मौका आ रहा है, apply करें आप, think about it. So I was in the running actually for Andrew Strauss's job. So it was down to me and Ashley Giles for the director of England cricket job. So जब मुझे पता लगा कि this was the opportunity, for me, I pulled out of the other race straight away. I said to the ECB, look, thank you, but I'm going to pursue here because this is where my passion, this is where my love is, this is where I want to be. And so luckily, I was lucky enough to take the job. It was a difficult transition initially, not so much because of my lifestyle and changing it. I felt at home ever since I've been here in Lahore, but more around, obviously, the media speculation. I think I was viewed as a British Pakistani for a long time. So ye bhi issue tha, as a bit of an outsider, ye kya janta, he doesn't know how Pakistani culture works. So I think I was underestimated a little bit about, this guy might have a little bit of intelligence. He might be able to adapt quite quickly, work out what doesn't work in England, what works in England isn't going to work. No. So maine soch samajh kar ye cheezein maine sochi thi pehle. So that was probably the harder thing, but I've remained focused. I love everything about this job. It's a tough job. You never get a pat on the back when you do a good job. A lot of media scrutiny, but you know what? There's 220 million passionate fans in this country, and if I can make some small difference, so when I finally move on in life, that there's some structure, some system that somebody carries on with, and people always say that, how do you want to be remembered? So I'd like to be remembered as somebody who's put a structure and a system together that's created future sustainability for Pakistan's success, and he's brought professionalism in. Yeah, overnight nahi hoga, 3 saal lag jayenge, 5 saal lag jayenge, but the longer term is what I'm thinking about, what I want to see for the future here. Very impressive, mashallah. Wasim, congratulations. इसलिए कि बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे. It's a drive that makes you just carry on, I believe. कितनी उम्र है अभी आपकी वसीम? 49. So 49. तो अगर देखें जो आपने मुझे अपना रिकॉर्ड बताया है, अगर हफीज खेल सकता है तो आप भी पैड पहन के खेल सकते हैं. Ramiz, another 6-7 months and I'll be in the COVID high threat level when I get to 50. So I'm trying to make the most of this right now. नहीं. बहुत शुक्रिया वसीम. It's been a real pleasure talking to you. थोड़े से पता चला आपका, कई लोगों को ये पता नहीं है जो आपने अभी अपना CV बताया है, शायद ये चीजें जो है यहाँ पे सामने लेके नहीं आते, because you're perfect for the game, for the position, इसलिए कि एक्सपीरियंस भी है और ड्राइव भी है और पैशन भी है और क्रिकेट भी आप खेले हुए हैं और फिर वॉरिक से आपने MBA किया. वैसे और क्या चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को और क्रिकेट बोर्ड को? मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि थोड़े से और टफ डिसीजंस अभी लेने हैं वसीम. आपने लिए हैं 2-3 एडमिनिस्ट्रेटिव, बट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि आई थिंक मेरा एक हम्बल सी ओपिनियन यही है कि हमारे पास बेइंतहा टैलेंट है, और अगर सोच पॉजिटिव होगी और अगर हम डरने से घबराएंगे नहीं और एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे चैंपियंस बनाने की, तो हम हर दुनिया के मॉडल को, हर टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट पाकिस्तानियों में है वो बहुत ही कम और कंट्रीज में है. सो मैं सिर्फ आपके थ्रू ये चाहूंगा, ये मैसेज सबको दूं अपने चैनल पे भी, कि आप अगर तगड़े हो जाएं और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले जाएं और हारने की फिक्र ना करें, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की रियल टेक ऑफ पोजीशन हो जाएगी. Agreed, Ramiz, and fearless is a word that सब लोग इस्तेमाल करते हैं. So you're right. It just needs to have the system, needs to have the confidence to make these tough decisions. But inshallah, we'll do that. I think naturally, जो players जो अभी खेल रहे हैं, players will start to come out. But in terms of the policy that you're talking about, I think you're right. Bravery इसमें करना पड़ेगा कि देखिए, no matter what backlash we get, if we lose for a period of time, as long as the vision is clear, जो आप कह रहे हैं, in terms of youngsters, then stick with it, because that's going to be the future. You have a lot more fans actually. If you share with them the vision, I think they'll be happy to let you go off, and उसमें इतनी criticism भी नहीं होगा. I think they'll understand where you're coming from. So my best wishes to you, Wasim, and do well. Shukriya ji. And mashallah, more to come. And this platform is available to you anytime that you want to come and debrief us.
रमेश, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you for the time. बहुत शुक्रिया वसीम. Thanks a lot. Thank you, buddy. Thank you. man. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Cheers. Thanks for doing this. Thanks, Ramesh. No worries.